ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या होता है? एक बहुत कॉमन सवाल जो हमारी प्रैक्टिस में पूछा जाता है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर होता क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाय दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनमोल चुग। आई एम अ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन बेस्ड इन गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर एंड डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल क्लिनिक्स। आज मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या होता है, कौन सही कैंडिडेट है, ये सर्जरी होती कैसे है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इंश्योरेंस से कवर होता है, प्लस रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज करा जाता है। जनरली जो फीमेल्स ब्रेस्ट साइज छोटी की वजह से परेशान होती है, अपने मर्जी के क्लोथ्स नहीं पहन पाती हैं, तो उनके लिए प्रोसीजर होता है। उसी तरीके से जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज का भी पार्ट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो सकता है। अब इस सर्जरी के दौरान हमारे पास दो ऑप्शन होती है। एक पहली ऑप्शन है ब्रेस्ट फैट ट्रांसफर, यानी कि बॉडी की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें करने का तरीका होता है, पहले लाइपोसक्शन करा जाता है, जहां पे स्टबन फैट यानी कि एक्स्ट्रा फैट है, जो कि टमी में हो सकता है, थाई में हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, जो भी रीजन से आप फैट निकलवाना चाहें, और उसको ब्रेस्ट में डाला जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो आपका एक जगह से फैट रिड्यूस हो रहा है और ब्रेस्ट के अंदर हम वही फैट यूटिलाइज कर पाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आपका 60 to 70% फैट ही रहता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, बट एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल। द सेकंड ऑप्शन जो आती है वो होती है ब्रेस्ट इंप्लांट की ऑप्शन। अब ब्रेस्ट इंप्लांट के अंदर आपके डिफरेंट साइजेस होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से और आपके कंसल्टेशन में डिस्कस करा जाता है डिफरेंट मेथड के थ्रू, साइजर, 3D 4D कंसल्टेशंस और एग्जामिनेशन के थ्रू। अब उसके अंदर ऑप्शन ये होती है कि आपको अपने साइज के हिसाब से मिल सकती है ऑप्शन, जो कि एक सोल्यूशन है परमानेंटली। ब्रेस्ट इंप्लांट की एज सच कोई एक्सपायरी नहीं होती है, 10 साल 15 साल ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के अंदर 25 से 30 साल तक भी लगे रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी ईयर यू गेट इट चेक्ड बाय योर प्लास्टिक सर्जन एंड आफ्टर सर्टेन एज, जो कि अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम एक होना जरूरी है। ब्रेस्ट इंप्लांट जो अब आ गए हैं, हम स्मूथ इंप्लांट यूज करते हैं। देयर आर अदर इंप्लांट्स ऑल्सो, बट दीज आर वेरी सेफ और इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है। ये दोनों ऑप्शन समझने के साथ साथ ये समझना होता है कि बाकी सब चीजें भी हम आपसे पूछते हैं, जैसे आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम जान पाएं कि आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी है किसी भी टाइप की प्रोसीजर करवाने से पहले। साथ ही साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG वगैरह भी होते हैं, सो दैट आपकी हेल्थ के बारे में पूरा पता लग जाए। अब ये सर्जरीज दोनों की दोनों ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी कि ब्रेस्ट फैट ट्रांसफर और इम्प्लांट अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होती है। दीज आर ऑल सर्जरीज विच आर डन टू एनहांस योर लुक, सो दीज कम अंडर कॉस्मेटिक सर्जरी। सर्जरी के दौरान आपको ये जानना जरूरी है कि ये डे केयर सर्जरी होती है, यानी कि आप सुबह आते हैं, शाम तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेनली डिपेंडिंग ऑन ब्रेस्ट फैट ट्रांसफर करवाया है तो एक गारमेंट पूरी बॉडी में पहनना होता है, जहां जहां लाइपोसक्शन भी हुआ है। ब्रेस्ट इंप्लांट करवाया है तो ब्रेस्ट वाले रीजन में पहनना होता है, प्लस आपको मसाजेस बताई जाती है। पोस्ट सर्जरी रिकवरी भी बड़ी स्मूथ होती है, आप अगले दिन से अपने काम पे जा सकते हैं। एक ब्रेस्ट गारमेंट पहनना होता है, स्पोर्ट्स ब्रा जैसा होता है, बाकी एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्सरसाइज भी अपनी 3 to 4 वीक्स के बाद शुरू कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी। एट 6 वीक्स आप अपनी पूरी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, जो भी एडवाइस आपको पोस्ट ऑप में दी जाए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स लेना, पेन किलर्स लेना, वो आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और ड्रेसिंग्स के लिए रेगुलरली आते रहें, प्लस अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ पूरा टच में रहे रिकवरी के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की ये दोनों ऑप्शंस के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें मेल कर सकते हैं contact@dranmolchuk.com, या फिर हमें इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।